नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। आज हम लोग पहुंचे हैं जमुई के कटौना गांव में, जो केकेएम कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हैं डॉक्टर सुखदेव ठाकुर सर, जो मुंगेर विश्वविद्यालय के शिक्षक सह शिक्षकेतर कर्मी के संगठन महामंत्री बनाए गए हैं। आइए उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो शिक्षक हैं, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनके लिए वो कैसे हक की लड़ाई लड़ेंगे। मैं प्रोफेसर सुखदेव ठाकुर केकेएम कॉलेज जमुई का सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ और मैं वर्तमान समय में जो चुनाव हुआ है शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी महासंघ का, मैं उसमें महामंत्री हूँ और मेरा नाम प्रोफेसर सुखदेव ठाकुर है। और मुंगेर विश्वविद्यालय शिक्षक सह शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का जो चयन हुआ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर एम.ए. नियाजी, वकील महतो केकेएम कॉलेज जमुई, महामंत्री प्रोफेसर सुखदेव ठाकुर केकेएम कॉलेज जमुई, संयुक्त मंत्री मोहम्मद रजी अहमद, रविंद्र कुमार शेखपुरा आरडी कॉलेज शेखपुरा, सचिव डॉक्टर श्रीकांत चौधरी एसके चौधरी, कोषाध्यक्ष सह प्रभारी मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रकाश कुमार बीआरएम कॉलेज मुंगेर। हम लोगों का संघ पेंशन संबंधी समस्याओं एवं एरियस संबंधी समस्याओं के निदान के लिए हम लोगों ने एक संघ बनाया। मुंगेर विश्वविद्यालय स्तर पर हम शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के हक की लड़ाई लड़ने का हमने मन बनाया है। जैसे ही मुझे महामंत्री बनाया गया, मैंने कहा कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं लंबित, जो शिक्षकेतर कर्मचारियों की समस्याएं लंबित हैं, 100% पेंशन नहीं मिल रहा है, ग्रेच्युटी आंशिक मिला है, अर्न लीव इन कैश यानी अब अर्जित अवकाश का नकदीकरण आंशिक ही मिला है, विभिन्न प्रकार का एरियर 1/1/2016 से 31/1/2019 तक का एरियर बकाया है जो नहीं मिला है सेवानिवृत्त कर्मियों को, और जो पेंशन का जो वेतन अंतर है, जो उसका एरियर है, वह भी नहीं मिला है। कई बार संचिकाएं विश्वविद्यालय भेजी गई, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार क्वेरी कर संचिका को भेज दिया जाता, हम लोगों को पेंशन भी नहीं मिला है। जबकि संपूर्ण बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में अब मई का पेंशन भुगतान हो गया है, मगर हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी से मैंने अनुरोध किया, फ़ोन पर बात की, मैंने ईमेल भेजा, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम लोग चाह रहे हैं कि वे मुख्यालय में कम से कम 2 दिन का समय दें, तभी कोई काम हो सकेगा। अभी हमको लगता है विश्वविद्यालय में 1 दिन भी समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए संचिकाएं लौटती रहती हैं और हम लोगों का सारा काम पेंडिंग है। लेकिन इनसे हम जानेंगे कि इनकी भी जो जीवन काल रही है, वो अपने केकेएम कॉलेज के क्या चीज़ के प्रोफेसर रहे हैं और कब इन्होंने मतलब शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया है, ये भी उनसे जानेंगे। क्या आप केकेएम कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, हिंदी के प्रोफेसर? हाँ जी, मैं केकेएम कॉलेज जमुई में हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर से सेवानिवृत्त हूँ। मैं इग्नू स्टडी सेंटर 0577 केकेएम कॉलेज जमुई का मैं 2007 से लेकर लगातार 2019 तक मैं कोऑर्डिनेटर रहा और इस दरमियान मैंने बहुत सा सुधार का काम किया। मैं हरि सिंह महाविद्यालय में भी मैंने कार्य किया है और उसके बाद मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का भी
मैं 1995 में मैं सदस्य रहा हूं और हमारी रुचि छात्रों की समस्याओं के लिए भी शुरू से रही है और हमने कॉलेज की जो शैक्षिक व्यवस्था है उसमें सुधार लाने का मैंने समय समय पर कार्य किया है और हमने हर समय कॉलेज के विकास में योगदान किया है। मैं बरसर भी रहा हूँ KKM कॉलेज जमुई में, है ना। कई महत्वपूर्ण पदों पर मैंने काम किया है और मैं अभी भी काम करने की दिली इच्छा रखता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने KKM कॉलेज में भी रहकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सुधार लाने का उन्होंने काम किया है, छात्रों के विकास पर काम किया है और इग्नू जैसे बड़े संस्थान को इन्होंने KKM कॉलेज में लाया और बड़े स्तर पर जो अभी आप समझेंगे कि सबसे बड़ा मतलब छात्रों का हब माना जाता है इग्नू, वैसे इग्नू को भी इन्होंने काफ़ी महत्व दिया है और जमुई ज़िला में एक अलग जगाने का काम किया इग्नू जैसे सेंटर को लाकर। और वो आज कई एक छात्र हैं जो इग्नू से पास आउट हो रहे हैं और इग्नू से पढ़कर वो अपना भविष्य बना रहे हैं। इन्होंने साथ ही ये भी बताया कि बीच बीच में हर समस्या का समाधान हम शिक्षक के लिए भी और छात्रों के लिए भी करते थे और अब ये सेवानिवृत्त हो गए हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद जो संगठन बनी है मुंगेर विश्वविद्यालय स्तर पर उसमें भी अपना योगदान देंगे और वहाँ के जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, जो रिटायर कर्मचारी हैं, जो रिटायर शिक्षक हैं, उनको जो पेंशन में या एरियर में किसी भी प्रकार की जो असुविधा हो रही है उन्हें सुविधा दिलाने के लिए, ये उनके हक के लिए इनका जो संगठन है वो लड़ाई लड़ेगा और उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा दिलाने का भी काम